अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई आप सब लोग। आई होप जी आप सब ठीक ठाक होंगे। कल मैंने व्लॉग नहीं डाला ना, तो मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हो रहा था ना कोई, क्योंकि काफ़ी दिनों से रूटीन बनी हुई थी और एक अच्छा जो है ना वो मतलब मज़ा आ रहा होता है व्लॉग डालने में ना, तो कल मुझे टाइम ही ना मिला व्लॉग डालने का। चले जी खैर, आज का जो है वो व्लॉग यहाँ से शुरू कर रही हूँ कि बहुत सारी ना चीज़ें वगैरह आई हुई थी। घर का जो रोज़ का सामान होता है कि जी ऑयल ख़त्म हुआ है, बर्तन धोने वाला साबुन, सर्फ, चावल, आटा, मतलब कितनी चीज़ें हो जाती हैं घर के इस्तेमाल की ना, तो वो सब ख़त्म हुई थी। तो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे और यहाँ पे जो है ना मैं उनको करने लगी थी सेट। वो कल के लेके आए हुए थे और कल मैंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया था ना इन चीज़ों के, तो मुझे बेचारे कह रहे थे कि इनको भी सेट कर लो। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये कौन सी सब्जियां हैं जो कि ख़राब हो जाएंगी। तो मैं ना अगले दिन ज़रा कैबिनेट वगैरह साफ़ करने वाले हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे मसालों वाले और जहाँ मेरी सारी चीज़ें रखी होती हैं ना, कीड़ा वीड़ा सा लगा हुआ है। तो ये देखिए जनाब, मैंने कैबिनेट खोला, जल्दी से इसको सफाई मैंने शुरू की। और ये ना हमारा जो एरिया है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीलन होती है बरसात के मौसम में, तो यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा ही होती है। पहले मैं जहाँ पर रहकर आई वहाँ इतनी नहीं थी। तो मैंने जो रखे हुए थे, जो का दलिया, वो सारा ऐसे डब्बे में जमा हुआ था ना जैसे उसके अंदर पानी छिड़का हो अच्छे से, तो वो सारा ख़राब हुआ था। और कुछ मसालों को ना कीड़े वीड़े भी लगे हुआ था, तो वो फिर मैंने सारा अच्छे से साफ़ किया। ये चावल अभी ट्रांसफ़र किए हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे मैं जो है आटा मैं इसके अंदर शिफ्ट कर लूँगी। तो मैंने ना चीज़ें वगैरह वॉश नहीं की थी, मतलब ये डब्बे हो गए ना मसाले वाले, और ये सारे मैंने वॉश नहीं किए। एक तो ये है कि ना धूप इतनी कड़ाकेदार नहीं निकल रही है, कभी हवा चलना शुरू हो जाती है, बादल बन रहे हैं, कभी तो हल्की फुल्की सी धूप निकल आती है। तो मैंने कहा ये ना हो ना कि डब्बे सुखाने में मुझे ज़्यादा टाइम लग जाए या वो कहीं से गीले से रह जाएँ, तो जल्दी जल्दी में जो है ना वो मैं मसाले वगैरह ख़राब कर लूँ। तो मैंने कहा कि अभी मैं इसी तरह मसाले डाल लेती हूँ इसके अंदर और डब्बे ऊपर से साफ़ कर लूँगी ना गीले कपड़े से अच्छी तरह। तो बस फिर इसलिए मैंने ना मसालों के डब्बे वॉश नहीं किए। तो बस इसलिए जो है ना वो मैंने सारी चीज़ें इसी तरह ट्रांसफ़र की हैं। और यहाँ पे ना मैंने आटा भी डाल लिया था, कुछ आटा जो है वो मेरे पास बच गया था, तो मैंने कहा कि ये मैं पहले यूज़ कर लूँगी, क्योंकि आटा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा था। पहले मैं 5 किलो के हिसाब से मंगवाती थी, लेकिन वो ना फिर ख़त्म हो जाता था। तो फिर मियाँ साहब की दौड़े लगती थी, उनको कहना पड़ता था, काफ़ी जॉब पे बिज़ी होते हैं और उनका काम भी ना कभी सुबह होता है कभी शाम के टाइम होता है। तो फिर मेरी कोशिश होती है मैं उनको तंग ना करूँ, ना मैं ख़ुद तंग हूँ ना मैं उनको तंग करूँ, ख़ुद भी सुकून से और मियाँ साहब को भी सुकून से रहने दूँ ना। तो मैं फिर जो है वो अदनान को कहती नहीं हूँ ज़्यादा कि आप जो है ना ये चीज़ ले आएँ वो ले आएँ। तो मैं घर में जो भी पड़ी हो ना उसे गुजारा कर लेती हूँ। जब तक वो बिज़ी होते हैं ना तो कोशिश होती है कि उनको ना ही कहूँ। तो यहाँ गुड़ आया हुआ था, गुड़ मैंने जल्दी से डिब्बे में डाला है। गुड़ मेरा फेवरेट है, मैं पिछले महीने ना गुड़ नहीं मिला था, तो यहाँ पे आलू बुखारा मैं खा रही थी। सूखा हुआ आलू बुखारा जो होता है ना, ये पुलाव में बहुत मज़ेदार लगता है। तो ये वाला मैंने फिर आलू बुखारा मंगवाया था, और साथ में मैंने ये गरम मसाला मंगवाया था साबुत, जो कि मैंने ज़ीरे के बगैर मंगवाया था। फिर पता है क्या होता है, इतना सारा ज़ीरा डाल देते हैं बीच में साबुत गरम मसाले के ना, तो ज़ीरा मेरे पास सेपरेट से था, तो मैंने कहा कि साबुत गरम मसाला ले आइएगा। तो ये कुछ कड़ी पत्ते थे जो मैंने अलग से डाल लिए थे। तो कड़ी पत्ते जो है ना वो काफ़ी मतलब जो है वो आप दालों के ऊपर तड़का लगाते हुए या कड़ी के ऊपर तड़का लगाते हुए ना, तो वो बड़ा मज़ेदार लगता है कड़ी पत्ता। तो बस ये मेरे पास जो अब लेफ़्ट ओवर सामान बच गया है ना, जो थोड़े थोड़े मसाले थोड़ी थोड़ी दालें बच गई हैं, डब्बों में पूरी नहीं आई हैं, वो मैं ये एक बड़े से डब्बे में जो है ना सारी डाल के रख लेती हूँ। और अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये सारे साशे मेरे पास पड़े हुए हैं, और जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ ना तो मुझे भूल चुके होते हैं। मैं कहती हूँ मेरे पास कोई चीज़ ही नहीं है, सारे मसाले ख़त्म हुए हैं, ना मेरे पास सौंफ है, ना तिल है, ना कलौंजी है। मैं कहती हूँ ये मसाला मैंने तो मंगवाया ही नहीं है, लेकिन अभी मैं देख रही थी कि डब्बों में सारे साशे बंद हुए हुए पड़े हुए हैं। तो मैं साशे में मंगवाती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, और फिर जो है ना ख़राब होने का भी ख़तरा होता है। अभी जो है वो शाम शाम सी हो रही थी, पत्ते देखे कितने ज़्यादा गिरे हुए हैं दरख्त के ना, आजकल बहुत पत्ते गिरते हैं, तो सारा भरा हुआ था पत्तों से ना। तो बस मैं अभी डिनर की तैयारी करने लगी हूँ। किचन आज मैंने कैबिनेट खूब अच्छे से साफ़ कर ली हैं, तो ये भी एक बड़ा काम होता है ना। मेरे सर पे सवार हुआ था कल से कि ये करना है, तो सोचिए आज मैंने कर ही ली है। तो फिर अभी मैंने सोचा कड़ी बना लेती हूँ। मैंने बच्चों को ऑप्शन दिए कि कड़ी खाएं या फिर भिंडियाँ खा लें कोई सब्ज़ी वगैरह, तो या फिर दाल चावल बना लेते हैं। तो बच्चों ने कहा कि नहीं जी कड़ी बनाएं, मेरा ख़ुद भी दिल कड़ी को ही था। तो बस फिर मैंने यहाँ से दही पड़ा हुआ था मेरे पास, जल्दी से मैंने कड़ी ऊपर रखी है, और अब मैं पकौड़ों के लिए जो है ना आलू प्याज ले लूँगी। तो ये होता है ना कि साथ फिर कड़ी जो है वो फटाफट चूल्हे पर पक जाती है, और साथ साथ जो है ना वो पकौड़ों का जो है सारा मटीरियल बन जाता है।
और जी आज मैंने बनाने थे कढ़ी के साथ चावल। ये मेरे हस्बैंड की और मेरी आपस में जो है ना थोड़ी सी ज़िद होती है। मैं कढ़ी के साथ रोटी खा लेती हूँ, वो चावलों के बगैर खाते नहीं हैं। अब तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं लेकिन ये है कि हमेशा उनकी कोशिश होती है कि कढ़ी के साथ चावल बनाओ ना। तो यहाँ पे जो है ना वो फिर मैंने ये पतले पतले से बारीक बारीक आलू काटे थे। ये मेरी अम्मी इस तरह से कढ़ी बनाती, हमारे बचपन में अभी भी शायद ऐसे ही बनाती हैं। तो खैर क्योंकि मुझे बड़ा अरसा हो गया मैंने अम्मी के हाथ की कढ़ी नहीं खाई है अभी, तो फिर मैंने ना इसी तरह बनाई है आज, आलू डाल के बीच में। और यहाँ मैं पकौड़ों का फटाफट से ना मटीरियल बना रही हूँ। तो मैं पीलर यूज़ कर रही हूँ, इससे बहुत ज़्यादा बारीक बारीक प्याज कटता है ये वाले पीलर से ना, तो पकौड़ों में बारीक बारीक प्याज बहुत अच्छा लगता है। सो जी इधर काट लेंगे लंबी लंबी सी ग्रीन चिलीज़, और ग्रीन चिलीज़ पकौड़ों में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और साथ में इसके अंदर जो है ना वो बेसन डाल लूँगी फटाफट से, और नमक मिर्च डाल लूँगी। बस मैं जब मैंने कढ़ी में डालने हो ना पकोड़े, तो मैं बस सिंपल से ही रखती हूँ सारा काम ना। एक वैसे ही इतना ज़्यादा बर्तन भी हो जाते हैं कढ़ी बनाते बनाते, और ये पकोड़ों के अलग से बनाना, कढ़ी अलग बनाना ना, तो फिर मैं थोड़ा सा सिंपल ही हाथ रखती हूँ कि ये कौन से अलग से पकोड़े खाने हैं, अंदर ही जाने हैं कढ़ी के। तो यहाँ पर बस मैंने इसका मिक्सचर सा बना लिया था। इधर देखिए जनाब जी, आपकी जो है बाजी उसने यहाँ रखा तवा और उसके ऊपर डाला है घी, और मैं यहाँ चपटे चपटे से पकोड़े बना रही हूँ। अच्छा, इससे एक तो ना ऑयल की बचत हो जाती है। वैसे तो जो है वो फ्राइंग पैन में भी मैं पकोड़े बनाती हूँ, कढ़ाई में मैं बहुत कम बनाती हूँ। एक तो ऑयल बहुत ज़्यादा बच जाता है कढ़ाई में, और फ्राइंग पैन में भी बच जाता है। लेकिन ये कि इसके ऊपर ना ऑयल आपका बिल्कुल नहीं बचता है। जो बाकी थोड़ा बहुत रह जाता है ना, उसका ज़ीरे का और वो कड़ी पत्ता गोल मिर्च का आप तड़का बनाएं और कड़ी पे लगा लें, और इससे जो है ना वो ऑयल की भी बचत हो जाती है। दूसरा ये है कि ये जो मतलब अलग से फ्राइंग पैन में ऑयल बच जाता है ना, फिर रोज़ रोज़ उसको हंडिया में यूज़ करते रहो, ये भी बड़ा हेक्टिक होता है, सर दर्द ये भी ख़त्म हो जाता है। तो मेरे से तो हमेशा पड़ा हुआ ऑयल जो होता है ना गिर ही जाता है, बाज़ दफ़ा काम करते हुए याद ही नहीं रहता कि मैंने इसमें ऑयल रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं पकोड़े बन गए थे, साथ ही मैंने डाले कढ़ी में, ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा बचा था तो थोड़ा सा मैंने मज़ीद डाल के ना उसमें ज़ीरा डाल लिया, और ये मैंने गोल वाली मिर्च मंगवाई थी ये भी मैंने बीच में डाली, साथ में मैंने कड़ी पत्ते डाल लिए थे, और बस ये अच्छा सा तड़का तैयार हो जाएगा। और मैं इतनी सिंपल कढ़ी बनाती हूँ ना, सिंपल इज़ द बेस्ट, सिंपल चीज़ें अच्छी लगती हैं। मैं कोई ज़्यादा मसाले वसाले नहीं डालती हूँ कढ़ी में ना, सिंपल इसमें नमक मिर्च और हल्दी गई है। तो यहाँ पे देखिए जी हमारी खुश रंग सी खुशनुमा सी कढ़ी तैयार है। तो बस इसके ऊपर जो है ना अब हम धनिया गार्निश करेंगे अपना, और मज़ेदार सी हमारी कढ़ी रेडी हो गई है। और ये हमारी माशाल्लाह सिर्फ रात में ख़त्म हो जाती है। मैं बहुत मुश्किल से थोड़ी सी बचाती हूँ कि नाश्ते में पराठों के साथ खाई जाए ना। तो अब बस जी यहाँ पे चावल भी मैंने रख दिए थे, ज़ीरे वाले मैंने चावल बनाने थे आज, तड़के वाले ना, तो वो मैं बना रही थी, और साथ साथ जो है वो मैंने सारे बर्तन भी धो लिए थे। देखिए सारे मतलब कढ़ी में बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं साथ साथ, तो मैंने सारा किचन साफ़ कर लिया था, शेल्फ़ वगैरह भी साफ़ कर ली थी। तो अब मैं तसल्ली के साथ जो है डिनर वगैरह दम लगा दिया था, और आराम से डिनर करेंगे। किचन का तो आज बहुत ज़्यादा काम था जो कि मैं करके ना शाम को ही तकरीबन फ़ारिग हुई थी। तो बस जी इधर मैं लेके आ रही हूँ, मैंने कहा कि ना पतीली में उठा के ले आई। मैंने कहा कि इतने सारे बर्तन धोए हुए हैं, फिर से मैं डोंगों में डालूँ, इसमें डालूँ, उसमें डालूँ, कोई बात नहीं है, घर में खाना है, आराम से इसी में से चावल डालें और कढ़ी डालें तो कुछ जो है वो डोंगे शोंगे बच जाएंगे, ट्रेज़, और फिर इतने सारे बर्तन हो जाते हैं दोबारा से। धोने वाले को पता है इस चीज़ का दुख कि कितना बर्तन हो जाता है ना। तो यहाँ पे चावल मेरे हस्बैंड डाल के दे रहे थे, और मैं साथ साथ जो है ना ऊपर सालन कढ़ी का डाल के दे रही थी। तो बस जी यहीं पे करते हैं आज का छोटा सा मेरा व्लॉग था, सारा किचन में गुजर गया। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। यार सब्सक्राइब कर दिया करो, न्यू आते हो तो, और सब्सक्राइब करते हो तो फिर वीडियो को भी देख लिया करो। अगर सब्सक्राइब किया ही होता है चैनल को, इतनी मेहनत आप कर ही लेते हैं सब्सक्राइब करने की, तो वीडियो भी देख लिया करो। तो लाइक करना, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।